दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं जो कि गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के टीबी टूलिप ग्राउंड में आज एक जो कि जन आशीर्वाद महासम्मेलन जो कि आयोजित किया गया था, जिसमें गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल के जरिए यह कार्यक्रम रखा गया था। और इस कार्यक्रम के अवसर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण चंद्रशेखर बावनकुळे, जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज राहंगडाले, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय राहंगडाले, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय पुराम, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष यशुलाल उपराड़े, ऐसे कई सारे जो कि पदाधिकारीगण तथा यहाँ के जो कि विधान भवन के विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर परिणय फुके यह कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की क्या रूपरेखा थी और यह कार्यक्रम रखने का उद्देश्य आखिर क्या था, जो कि जनता के विधायक विनोद अग्रवाल ने आज जो कि कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के अवसर पर कई सारी घोषणाएं हुई। इस कार्यक्रम की घोषणा को लेकर भी कई सारी बातें जो कि सामने आई। अन्य भूमि पूजन को लेकर भी हमने सवाल किए, जो कि जनता के विधायक विनोद अग्रवाल इनसे क्या कहा है जनता के विधायक विनोद अग्रवाल ने, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से हजारों की संख्या में आज करीब यहाँ पर 40,000 50,000 की संख्या में सिर्फ और सिर्फ गोंदिया विधानसभा की जनता यहाँ पर आई। और इतनी बारिश होने के बाद में बारिश में खड़े रह करके लोगों ने भाषण सुना है और लोगों ने इस बार पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है कि आने वाले 2024 में एक नया कीर्तिमान, जिस प्रकार से 2019 में नया कीर्तिमान गोंदिया विधानसभा में बना था, पहली बार अपक्ष आमदार चुन के आया था, एक नया कीर्तिमान 2024 में बनेगा और यहाँ पर 2024 में विधानसभा में कमल खिलेगा। ये आज का जो पूरा दृश्य आपने कैमरे में कैद किया है, ये इस बात का द्योतक है कि अब जनता ने मन बना लिया है और आने वाले नवंबर महीने में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पे यहाँ से कमल खिलने वाला। भैया कई सारे काम हुए, कई सारे भूमि पूजन हुए और विधायक है वो कि हमने किया। आज सबको पता है, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको भी पता है कि 13 तारीख को उन्होंने काम किए थे, किस प्रकार से जनता को लाया गया। आज इतनी जनता आ रही, सब जनता को मालूम है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। वो सिर्फ भूमि पूजन करने में विश्वास रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं और जो भी काम हमने लोगों को बताए वो पूरे हमारे काम मंजूर है। जनता को सबको पता है आज बड़े पैमाने पर गोंदिया विधानसभा में विकास के लिए हमने काम किया है, योजनाओं का लाभ दिया है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डांगोरली बैरेज जो हमारे गोंदिया विधानसभा की रीढ़ की हड्डी है, तो वो डांगोरली बैरेज को हमारे बोलने पर सरकार ने मंजूर किया। इतना ही नहीं, पिंड के बार को मंजूर किया, गोंदिया ग्रामीण की पानी पुरवठा योजना मंजूर की, गोंदिया शहर की पानी पुरवठा योजना मंजूर की, मेडिकल मालिक कार्यालय मंजूर किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, आज हमने बोनस के लिए 25,000 रुपए की मांग की, वाली बात भी आज हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार से घोषणा करके गए हैं कि आने वाले समय में 25,000 रुपए का बोनस हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और आने वाले नवंबर में यहाँ पर फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से कमल खिलेगा। भैया आपके कहने पर शासन ने इतने सारे काम मंजूर किए, लेकिन इसका श्रेय कोई और लेते हैं क्या? मैं क्या बताया, अब कोई आदमी झूठ बोलना शुरू कर रहे और अब जनता ने उनका पर्दाफाश करना शुरू कर दिया है। उनसे जाके पूछे, आज रोज भूमि पूजन कर रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना कि आप उनके उसमें जाइए और जो काम किए उन्होंने भूमि पूजन किए उसके मंजूरी के शासन के कुछ ना कुछ कागज होना चाहिए। हमने जो भी काम बोला है उसके पूरे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, शासन के डॉक्यूमेंट्स है, परिपत्र का GR है। आज जो वो भूमि पूजन कर रहे उसमें से जितने भूमि पूजन उन्होंने किए उसके 10% भी आप GR लेकर मुझे दिखाइए, जब मैं मान लूंगा कि उन्होंने काम किया। भैया शुरू से ही आप संघ के साथ में रहे, बीजेपी के साथ में रहे। 2019 में आपको टिकट नकारा गया, आपको टिकट नहीं दिए। आपके नसीब अच्छे बोलो या मतदाता अच्छे बोलो, तो आप चुन के आ गए 2019 में। फिर आपको जैसा निष्कासित कर दिया गया और उसके बाद में भी आपको प्रवेश कर दिया बीजेपी। कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी को डर था क्या फिर हमारे यहाँ से कमल नहीं खिलेगा और विनोद भैया को हम टिकट दे देंगे तो हमारा कमल खिल जाएगा, ऐसा बीजेपी को डर था? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2000 में कुछ परिस्थितियों के कारण पार्टी का निर्णय उचित नहीं हुआ। सभी निर्णय उचित होते ऐसी वाली बात नहीं है। और हम सबने मिलकर के, और जो चाबी संगठन का उदय हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है और हमने सबने मिलकर के 2019 में भी यहाँ पर जीत हासिल की और 2024 में भी फिर से हम
यहाँ पर कमल खिलाएंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। कि दर्शकों आपने देखा कि लाखों की तादाद में जो कि महिलाओं ने इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम में सहभाग लिया। जन आशीर्वाद महासम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम था और इसमें जो कि महायुति सरकार के पूरे वरिष्ठ नेता मंडल मौजूद थे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था और जो कि हमने जनता के विधायक विनोद अग्रवाल से कई सारे सवाल किए, आपने देखा और आपने सुना। और आने वाले दिनों में निश्चित ही गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व क्या रहेगा ये भी उन्होंने बताया और आने वाले दिनों में कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा ये भी उन्होंने बताया। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।